नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं मोक्षमार्गस्य नेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। यह तत्वार्थ सूत्र नामक महाग्रंथ है। इसके 9वें अधिकार के ऊपर हमारी चर्चा चल रही है। 9वां अधिकार संवर और निर्जला तत्व का वर्णन करता है। वह संवर जो एक निश्चय से आत्म लीनता रूप है और जिसके कारणों के रूप में गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र और तप की चर्चा की गई है। इसके अंतर्गत हमने गुप्ती, समिति और 10 धर्मों की चर्चा पूर्व के सूत्रों में की है। आज हम अनुप्रेक्षा मतलब भावना जो है 12 भावनाएं कही गई है, उन 12 भावनाओं के बारे में सूत्र के माध्यम से चर्चा करेंगे। आइए चलते हैं हम सूत्र की तरफ और फिर हम इसका स्वरूप समझते हैं। सूत्र क्रमांक 7 है ना। क्रम से गुप्ती, समिति, धर्म की चर्चा की जा रही है। उसके बाद अनुप्रेक्षा, अनुप्रेक्षा का क्रम आता है। अनुप्रेक्षा मतलब भावना है ना। अनुप्रेक्षणम, ठीक है, पीछे पीछे बार बार अच्छी तरह से देखना। किसको देखना? संसार, शरीर, संसार और शरीर के स्वरूप को, भोगों के स्वरूप को और अपने आत्मा के स्वरूप को, उसको बारंबार चिंतन करना, बारंबार सोचना उस विषय के बारे में, है ना। उसी का नाम अनुप्रेक्षा है। तो संसार, शरीर, भोग और अपना आत्म स्वभाव, इन सब के बारे में जो नाना प्रकार से चिंतन करने का तरीका है ना, जो इसके बारे में सोचने की एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से ये जीव सब प्रकार से संसार से विरक्त होकर और अपने आत्म स्वभाव के नजदीक जाता है और जो उस धर्म प्राप्त हुआ है ना, जो अंदर में रत्नत्रय प्राप्त हुआ है, उसको दृढ़ता पूर्वक बनाए रखता है। तो ऐसी जो भावना है, ऐसा जो चिंतन है ना, ये भी स्वाध्याय ही है। तो इस प्रकार की वैराग्य परक चिंतन, ये 12 भावना, ये भावना कहलाती है ना। और 12 भागों में इसको विभाजित किया। अलग अलग प्रकार से जब चिंतन अपन आत्म स्वरूप का करते हैं तो अलग अलग प्रकार से उसका चिंतन करते हैं। तो उसी को 12 भावना या 12 प्रकार का चिंतन या द्वादशानुप्रेक्षा कहा जाता है ना। अनुप्रेक्षा के ऊपर ग्रंथ भी हमारे यहाँ प्राप्त होते हैं। कई प्रकार की 12 भावनाएं, है ना, विद्वानों द्वारा लिखित, आचार्य भगवान द्वारा लिखित हमें प्राप्त होती है ना। वारसानुवेक्षा करके ग्रंथ भी हमें प्राप्त होता है, द्वादशानुप्रेक्षा। और वर्तमान में भी कई विद्वानों ने, है ना, मुनिराजों ने इसके ऊपर सब लिखा है। और कई प्रकार की 12 भावनाएं हमें प्राप्त होती है। जैसे राजा, राणा, छत्रपति आदि तो काफी प्रसिद्ध 12 भावनाएं हैं। तो वो सब 12 भावनाएं 12 प्रकार से, है ना, संसार, शरीर और भोग की असारता का चिंतन करते हुए अपने आत्मा के बारे में चिंतन करना और अपने स्वरूप को, अपने उपयोग को अपने आत्मा के भीतर लगाना, इसका यही काम जो है वो अनुप्रेक्षा का है। और इसी प्रकार से ये चिंतन का ही नाम अनुप्रेक्षा है ना। तो चिंतन प्रक्रिया ज्ञानी की जो है, जिसके माध्यम से वह धर्म मार्ग में दृढ़ होता जाता है ना। और जो दृढ़ता उसने प्राप्त की है उसे बनाए रखता है, ठीक है ना। धर्म मार्ग पे आरूढ़ होते समय भी 12 भावना का पाठ करता है ना। और फिर निरंतर उस जो धर्म अपने को प्रकट हुआ है, जो रत्नत्रय धर्म प्रकट हुआ है ना, उसको निरंतर बनाए रखने के लिए, उसको दृढ़ करने के लिए बारंबार 12 भावनाएं का आदि का चिंतन होता है। और वैसे भी ज्ञानी के जीवन में तो निरंतर संसार की असारता, संसार की अनित्यता और आत्मा की नित्यता का चिंतन चलता ही रहता है। तो उसका जितना जितना चिंतन है, जो भी चिंतन है, वो सब भावना ही है, वो सब 12 भावना रूपी है ना। कभी कभी किसी विषय की मुख्यता होती है चिंतन में, तो कभी किसी विषय की मुख्यता होती है, ठीक है। आइए किस प्रकार से वे 12 प्रकार से अपन, है ना, चिंतन कर सकते हैं और हम इस संसार से, है ना, अपने आप को विरक्त करके अपने उपयोग को अपनी आत्मा के ऊपर, धर्म मार्ग के ऊपर कैसे स्थिर रख सकते हैं। इस सब की प्रेरणा हमें इन 12 भावनाओं
के स्वरूप समझने से मिलती है। तो आइए अपन देखते हैं सूत्र के माध्यम से सबसे पहले सूत्र पाठ करते हैं और फिर 12 भावनाओं को अपन समझेंगे। सूत्र पाठ सूत्र क्रमांक 7। अनित्या शरण संसार एकत्वान्यत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः। पुनः अनित्या शरण संसार एकत्वान्यत्वा शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्म स्वाख्या तत्वानुचिंतन मनुप्रेक्षाः। सूत्र विच्छेद करते हैं। अनित्य डैश अशरण डैश संसार डैश एकत्व डैश अन्यत्व डैश अशुचि डैश आश्रव डैश संवर डैश निर्जरा डैश लोक डैश बोधि दुर्लभ डैश धर्म डैश स्वाख्या तत्व, है ना, स्वाख्या तत्व डैश अनुचिंतनम डैश अनुप्रेक्षाः। क्या कहते हैं ताकि अनुचिंतनम, अनुचिंतन करना, है ना, अनुचिंतन करने का नाम अनुप्रेक्षा है। अनुचिंतन मतलब बार बार चिंतन करना, बार बार सोचना, अलग अलग पक्षों से, विविध पक्षों से, है ना, चिंतन करना। किसका चिंतन करना, है ना? अनित्य अशरण संसार एकत्व अन्यत्व अशुचि आश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ और धर्म स्वाख्या तत्व मतलब धर्म, है ना, इनका बार बार चिंतन करना, इसका नाम अनुप्रेक्षा है। क्या होगा इसके बार बार चिंतन करने से, है ना, भावना भी कह सकते हैं अनुप्रेक्षा को। बार बार भाना या चिंतन करना, तो बार बार ये भावना भाने से अथवा बार बार इन 12 विषयों के बारे में सोचने से क्या होता है? अनित्य, अनित्य के बारे में सोचना, तो किसकी अनित्यता के बारे में सोचना? अशरण, अशरण के बारे में सोचना, तो किसकी अशरणता, है ना? संसार के बारे में सोचना, तो क्या सोचना? एकत्व, तो किसका एकत्व? अन्यत्व, तो किससे अन्यत्व? अशुचि, तो क्या चीज अशुचि है, किसकी जो अशुचिता है उसके बारे में चिंतन करना। आश्रव संवर निर्जरा तत्व का चिंतन किस प्रकार से करना, लोक का चिंतन किस प्रकार से करना, है ना, धर्म और बुद्धि की दुर्लभता उसका चिंतन किस प्रकार से करना, ये सब 12 भावनाओं के चिंतन के अंदर, है ना, यानी जीव, यहाँ मुंडराजों के विषय में चर्चा मुख्यतः से है, तो वे मुनिराज बारंबार उसको करते हैं और अपने आप को धर्म मार्ग में दृढ़ दृढ़ बनाए रखते हैं और उनको उसमें मजा आता है। रुचि, जिधर रुचि होती है ना, उसका ही चिंतन बार बार हो सकता है। जिसकी रुचि नहीं हो उसके बारे में बार बार नहीं सोच सकते। उपयोग वहां जाएगा थोड़ी हट पूर्वक, है ना, तो उपयोग नहीं लगाया जा सकता कहीं भी, क्योंकि उपयोग तो वही जाएगा जहां हमारी रुचि होगी। रुचि अनुयायी वीर्य, है ना, तो अपनी रुचि उधर ही लगती है, उपयोग उधर ही लगता है। चिंतन बार बार, चिंतन में वही चीज आती है, बार बार सोचने में वही चीज आती है जिसकी हमें रुचि हो, जिसका हमें रस हो। तो जिससे आत्मा का रस है, जिससे, है ना, धर्म का रस है, तो उसे बारंबार उस आत्मा का ही चिंतन होता है। बारंबार कैसे धर्म की वृद्धि मेरे जीवन में हो, कैसे रत्नात्र जो प्राप्त हुआ है मुझे, है ना, ये वृद्धिंगत होता रहे, चरित्र की पूर्णता कैसे हो, इसी की बारंबार वो चिंतन करता है। और इसी प्रक्रिया के अंदर पर से हटना और निज में डटना, निज में लगना, है ना, वो प्रक्रिया चलेगी। तो बस यही प्रक्रिया है इस पूरे में, पर से हटना और निज में लगना, ये प्रक्रिया है इस 12 भावना के अंदर। ठीक है, तो 6 भावनाओं के रूप से अपन इसको विभाजित करेंगे, थोड़ा सा अपन को समझ में आ जाएगा सारा, तो है ना। नाना प्रकार के संयोग इस जीव को प्राप्त होते हैं। 12 भावना ऐसे मुंडराजी भाते ऐसा नहीं है, है ना। सभी जीव जो भी धर्म मार्ग में आना चाहते हैं, जो भी संसार शरीर से वैराग्य की उत्पत्ति करना चाहते हैं, अथवा जिनका चित्त वैराग्य में हो गया है, जिनको, है ना, विरक्ति का भाव पैदा हुआ है, तो वो चिंतन करता ही है ना, नाना प्रकार से चिंतन करता ही। उसे शरीर की असारता ख्याल में आती है, संसार की असारता ख्याल में आती है ना। मेरे लिए कोई और सहारा शरणभूत नहीं है, मेरे सहारा मैं स्वयं ही हूँ, देवशास्त्र गुरु ही है, ऐसा चिंतन चलता है। बस इसी का नाम भावना, यही भावना है। इसी को अपन अनित्य शरण संसार इन सब भावनाओं में लेते हैं। ठीक है ना। देखिए, तो सबसे पहले इसका अपन थोड़ा क्रम समझ लेते हैं, क्या क्रम है, कैसे है। सबसे प्रथम तो भेद विज्ञान, जब ये जीव, है ना, भेद विज्ञान के क्रम में आगे बढ़ता है, अथवा भेद विज्ञान पूर्ण होने उसको हो गया है, धर्म प्रकट हो गया है, तो भी बारंबार उसकी दृढ़ता बनाए रखने के लिए चिंतन करता है। तो उसमें पहले तो संयोगों संबंधी चिंतन चलता है कि जितने ये संयोग मुझे मिले हैं, शरीर और शरीर से संबंध रखने वाले जितने संयोग मिले हैं, इन सब संयोगों की असारता, है ना, और इनका
नहीं टिके रहना, इनकी अध्रुवता आदि के बारे में बार बार इसका चिंतन चलता है। और इस प्रकार से इसी में अनित्यता, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व और अशुचि भावना रूप से चिंतन चलता है, जो मुख्य रूप से शरीर और शरीर से के साथ संयोग रखने वाले संयोग और संबंधी रिश्तेदार, इन सब के बारे में सब चिंतन है। तो ये इसे वैराग्य पर चिंतन कहा गया है। छह भावनाओं संबंधी चिंतन वो वैराग्य की मुख्यता है, संयोगों से विरक्ति की मुख्यता है। वो बाद की जो भावनाएं, छह भावनाएं हैं, उसके अंदर नाना प्रकार से तत्व चिंतन की मुख्यता यहाँ पर, जैसे कि आश्रव, संवर और निर्जरा, तो अपने आप में तत्व है ही। तो आश्रव तत्व का चिंतन, संवर का चिंतन, निर्जरा का चिंतन, लोक के स्वरूप का चिंतन, बोधि मतलब रत्नत्रय है, तो रत्नत्रय का चिंतन करना, रत्नत्रय अपने आप में संवर निर्जरा ही हो गए है ना। और धर्म, ठीक है, धर्म भी रत्नत्रय रूप ही है। इस प्रकार से तत्व का चिंतन करना, तो वैराग्य परक तत्व चिंतन है ना, ऐसा चिंतन जिसके अंदर वैराग्य की उत्पत्ति, वैराग्य वृद्धि होती रहे, केवल बौद्धिक विलास नहीं है ना, केवल बौद्धिक व्यायाम करके किसी निष्कर्ष तक पहुंच जाना है ना, और इतना तृप्त हो जाना कि हाँ ये हो गया मेरा, ठीक है, बस अभी समझ लिया है, अब इसको समझा देंगे, चार लोगों को बता देंगे, सीख लेंगे, सिखा देंगे, इतनी तृप्ति नहीं। जबकि वैराग्य परक चिंतन है ना, कि ये द्रव्यानुयोग, प्रथमानुयोग, द्रव्यानुयोग, करणानुयोग या चरणानुयोग, जिस भी प्रकार से, जिस भी विधि से हम पढ़कर जिस निर्णय तक पहुंचे हैं, तो वो निर्णय हमें क्या करता है, वो निर्णय हमें शरीर, संसार, शरीर और भोग, इसके प्रति हमारा वैराग्य पैदा करता है। और आत्मा, इसके प्रति ममत्व को मजबूत करता हुआ, इसके प्रति एकत्व को दृढ़ करता हुआ, हमें मैं आत्मा हूं और उसकी की कैसे अपन प्राप्ति करें, इस मार्ग पर लगाता है। तो इस रूप से स्वाध्याय हमारा होना है। स्वाध्याय ही है, 12 भावनाएं क्या है, चिंतन, चिंतन स्वाध्याय ही है। तो ये जो 12 भावनाओं का चिंतन है, ये स्वाध्याय इस प्रकार से हमारा हो तो लाभकारी है। केवल समझने और समझाने के भाव से होवे तो लाभकारी, विशेष लाभकारी तो है ही, लेकिन वो भावना अपने चित्त में वैराग्य की उत्पन्न होनी चाहिए, है ना। तो इसका चित्त मंद कषाय हुआ है, जो संसार से परेशान है ना, थोड़ा सा व्याकुल हुआ है, जैसे संसार दुख रूप लगता है, तो उस स्थिति में किया गया सब स्वाध्याय लाभकारी ही होता है ना। तो उसको स्वाध्याय करके निश्चित रूप से वैराग्य उत्पन्न हो ही जाएगा, ऐसा बलपूर्वक करना नहीं पड़ेगा, हो ही जाएगा वैराग्य उत्पन्न, ठीक है ना। तो उसी वैराग्य को वृद्धिंगत करने के लिए चिंतत समसुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे, है ना, आता ना 12 भावना लिखा दौलत राम जी ने, इन चिंतत समसुख जागे, जिमि ज्वलन पवन के लागे, कि इनके चिंतन करने से समता रूपी सुख जगता है ना, वो उत्पन्न होता है और वो उसको बारंबार वृद्धिंगत होता है ना। जिमि ज्वलन, जैसे जो अग्नि है उस पर पवन लगती है तो क्या होती है, वो अग्नि और बढ़ती जाती है। उसी प्रकार से जिसके चित्त में वैराग्य विरक्ति की भावना, संसार से उदासीनता आई है, तो ये 12 भावनाओं का चिंतन उसकी उस भावना को और अधिक दृढ़ करता जाता है ना। तो वह मोक्ष मार्ग पे और लगता जाता है। तो हर बार है ना, जैसे जैसे मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है, तो बारंबार इस जीव की 12 भावनाओं का चिंतन करता है, चाहे वह भद्र मिथ्या दृष्टि श्रावक हो, सपने दृष्टि श्रावक हो, वृत्ति हो, है ना, पूर्ण सकल वृत्ति हो, किसी भी प्रकार का श्रावक हो, इस प्रकार की भावना उभारता है। तो प्रथम 6 भावनाएं जो है ना, वो सब वैराग्य परक है, और अंत में जो भावना है वो तत्व प्रधान, तत्व की मुख्यता से, तो दोनों जगह चिंतन की प्रधानता है। पहले में वैराग्य, क्योंकि वैराग्य मतलब है ना राग नहीं होना, इसी का विरागता का भाव, इसी का नाम वैराग्य है। तो किसके प्रति राग नहीं होना, कि जहां है ना, किसके प्रति लीनता नहीं होना, किसमें लीनता का भाव नहीं होना, किसमें एक पन्ने का भाव नहीं होना, कि जहां नहीं होना चाहिए। तो किसमें नहीं होना चाहिए, कि शरीर और शरीर से संबंध रखने वाले जितने पदार्थ हैं उनमें एक पन्ने का, एकत्व पन्ने का भाव हमारा नहीं होना चाहिए, संयोग में भी नहीं होना चाहिए, और संयोगी भाव में भी नहीं होना चाहिए। तो संयोगी तक की चर्चा तो 6 भावनाओं में कर ली, फिर संयोगी भाव की चर्चा आश्रम में की, और उसमें नहीं होना चाहिए, अपने स्वभाव में ही होना चाहिए, वही लाभकारी है ना। इस प्रकार से धर्म की प्राप्ति की चर्चा संवर निर्जरा में कर ली, और वो धर्म कितना दुर्लभ है इस लोक में प्राप्त करना, और धर्म चीज क्या है, ये सब बातें फिर आगे लोक भावना, दुर्लभ भावना है ना, और धर्म भावना में कर ली। इस प्रकार से रत्नत्रय रूप धर्म किस प्रकार से प्राप्त होता है, इसकी समझ लीजिए एक प्रक्रिया है, ये भेद विज्ञान की एक भेद विज्ञान की प्रक्रिया है। आइए अपन समझते हैं, है ना, इन 12 भावनाओं का चिंतन करते हैं, है ना। नाना प्रकार के संयोग, परिस्थितियां अनुकूल प्रतिकूल जीवन में प्राप्त होती है, मुनियों के जीवन में भी आती है। तो ना अनुकूल परिस्थिति में
वे आसक्त हो जाए, ना प्रतिकूल परिस्थिति में धर्म मार्ग से विचलित हो जाए। दोनों ही प्रकार से, चाहे अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो जीवन में, दोनों ही जगह ये भावनाएं हमें मजबूत और दृढ़ बनाए रखती है ना। ये जो प्रारंभ की अनित्य शरण संसार, ये भावना है ना, ये संयोगों की जो अनुकूलता हमें मिलती है, पुण्य के उदय का जब योग मिलता है, तो उस समय ये संयोग हमें अनुकूल लगते हैं, अपने जान पड़ते हैं, सदा हमारे साथ रहेंगे ऐसा जान पड़ता है। तो ये भावना हमें बताती है भाई कि जिन संयोगों के प्रति, है ना, अब इतनी इतनी आसक्ति है, जिन संयोगों के प्रति, जिस पुण्य के उदय में इतने मदमस्त हो रहे हैं, ये जितने संयोग मिले हैं क्षणभंगुर है, अनित्य है, कुछ भी रहने वाला नहीं, कुछ साथ जाने वाला नहीं है ना। और जिस पुण्य के उदय को, है ना, जिस सुंदर शरीर को, जिस बलवान शरीर को, और जो नाना प्रकार की आज्ञा में रहने वाला जो ये परिवार है, कुल है, वैभव है, धन है ना, है ना, अपनी जान पहचान है, इस सबको तो अपना सहारा और शरण मान के बैठा है। कोई सहारा नहीं है, बढ़ती वीरिया जीव को कोई न राखन हार, ये अशरण भावना बताती है ना। ये बताती है कि भाई ये संसार जिसके अंदर तुझे मजा आता है ना, सुख अनुभव करता है, ये तो दुख का सागर है, सर्वत्र दुख ही दुख है ना। इस भव से छूट जाएगा तो अगले भव में भी दुख उठाएगा। जब तक अपनी आत्मा का चिंतन करके भव का भाव ना करे, तब तक दुख ही दुख है, ये संसार भावना बताती है। और ये सारा दुख तुझे अकेले ही भोगना है। तू ये सोचता हो चलो संसार दुख स्वरूप है तो कोई बात नहीं, है ना, मिल बांट के भोग लेंगे, वैसा नहीं है भाई। आप अकेलो अवतरे, मरे अकेलो होए, यूं कबहू इस जीव को साथी सगा ना कोई, कोई साथी सगा ना, अकेला अकेला सब, है ना, एकला चलना पड़ेगा। ये तो भावना बताती है। और ये बताती है ना, इसी एकत्व भावना का समझ लीजिए दूसरा पक्ष अन्यत्व भावना है कि तू अकेला है और तेरा कोई नहीं है, तू अकेला है ये एकत्व, और कोई नहीं है ये अन्यत्व, है ना। अन्य जो है उनका अन्यपना, तो एक है उसके एक पने का चिंतन, इस प्रकार से। और अगर ये कहता है कि चलो कोई साथ न दे, है ना, सब सगे संबंधी, माता पिता पुत्र दारा में साथ में आए न आए, शरीर तो साथ रहेगा, अनादिकाल से शरीर साथ में है नहीं। अरे तू जिस शरीर में, है ना, राग की तू बात करता है, जो शरीर मेरा साथ देगा ऐसी तू बात करता है, उसका स्वभाव तो देख ले एक बार, कैसा है, कैसी अशुचिता है उसके भीतर। ये अशुचि भावना बताती है ना। तो इस प्रकार से अनुकूलताओं के अंदर, बाह्य अनुकूलताओं के अंदर जिस प्रकार से ये जीव, है ना, राग कर बैठता है अथवा प्रतिकूलताओं में घबराता है और दूसरे के पास सहारा मांगने जाता है, अन्य कहीं कहीं भी मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई, है ना, वो सब जो पाप पुण्य के उदय में, है ना, इसके विचलित पना होता है धर्म से, पुण्य को उदय में भी विचलित होता है ना, भोगों में आसक्त हो जाता है, धर्म भूल जाता है, पाप को उदय में भी घबरा जाता है, भयभीत हो जाता है, धर्म भूल जाता है। दोनों ही परिस्थितियों में ये जो भावनाएं हैं ये इसको मजबूत करती है। ठीक है, ये सब भावनाएं बहुत अच्छा इसका स्वरूप है। और वर्तमान जो परिस्थितियां है आज, उसमें तो ये हमारे लिए बहुत ही अधिक, है ना, लाभकारी है, बारंबार चिंतन करने योग्य है ना, कि निरंतर जहां भय, निरंतर जहां मृत्यु का भय, निरंतर जहां, है ना, स्वयं का और स्वयं के परिजनों के प्रति जो हमारा राग है, उन परिजनों की मृत्यु का भय छाया हुआ है, जहां हर दिन हर रोज, है ना, किसी न किसी साधर्मी के वियोग की खबर हमें मिल रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या चिंतन होना चाहिए? ऐसी स्थिति में जिसने जीवन भर स्वाध्याय किया है, जिनवाणी को समझता है, ऐसे व्यक्ति का चिंतन कैसा होना चाहिए? ये विचार, है ना, ये 12 भावना का हमारा प्रसंग भी सहज सूत्र आ गया है ना। तो हमको समझना है, विचार करना है वर्तमान परिस्थिति के अनुसार कि देह तो जाने वाली है, ये कोई रहने वाली नहीं है ना। संयोग कुछ भी हो, कोई भी रोग हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी निमित्त तो कुछ भी बनेगा, ये रहने वाली नहीं है। ठीक है, यथा योग्य जो कुछ भी सावधानियां हैं वो हम बढ़ते हैं, लेकिन ये जो भय उत्पन्न हो गया है चित्त के भीतर कि अरे मुझे ये हो गया, अरे मैं चला जाऊंगा, अरे ये देह चली जाएगी, अरे ये, है ना, परिजन चले जाएंगे, वो तो जाने ही वाले हैं, वो कोई रहने वाले नहीं है, टिकने वाले नहीं है। और ये क्रम अनादि से चला आ रहा है। इसलिए ये जो अनादि की परंपरा के अंदर जो अध्रुवपना है, संयोगों की का असारपना है, संयोगों की अनित्यता है ना, इसका चिंतन होना चाहिए। लेकिन सिर्फ इसका चिंतन लाभकारी नहीं है। अगर ये अनित्य है तो नित्य क्या है, ये अशरण है तो शरणभूत क्या है, वो ख्याल में होना चाहिए। क्योंकि अगर कुछ अनित्य है, हम ये कह रहे हैं कि ये चीज अनित्य है, इसका मतलब कुछ ना कुछ नित्य है, तब किसी को अनित्य कहा जा रहा है ना। अनित्य शब्द ही नित्य की अपेक्षा रखता है। अनित्य सदा नहीं टिकने वाला, इसका मतलब कोई वस्तु ऐसी है जो सदा टिकती है। तो अनित्यता, अनित्य भावना का चिंतन के अंदर संयोगों की अनित्यता और स्वभाव की नित्यता, इन दोनों प्रकार से चिंतन किया जाता है। आचार्य देव ने टीका में भी बहुत सुंदर
विवेचन किया। उन्होंने कहा कि ये जल के बुदबुदे के समान, इंद्रधनुष के समान सब संयोग जाने वाले हैं, और एक ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग रूप जो मेरा स्वभाव है वही ध्रुव है, बाकी सब अध्रुव। इस प्रकार का चिंतन, ये अनित्य भावना। देखो अनित्य भावना, सर्वप्रथम अनित्य भावना की बात करते हैं अपन। अनित्य, नित्य मतलब हमेशा रहने वाला, और अनित्य मतलब जो क्षणभंगुर हो, क्षणवर्ती हो, चला जाने वाला हो, टिकने वाला नहीं हो। तो ये जो संयोग है, ये संयोग सब क्षणभंगुर है ना। कितनी कितनी प्रकार की 12 भावनाएं अपन चिंतन करते हैं। झूठे जग के सपने सारे, झूठी मन की सब आशाएं, तन जीवन यौवन अस्थिर है, क्षणभंगुर पल में मुरझाए। ये तन जीवन यौवन संयोग, कितना सब कुछ, जो कुछ भी मिला है, अनुकूल मिला है प्रतिकूल मिला है, जो भी मिला है, अनुकूल मिला है ना, तो भी चिंतन करना चाहिए। अनित्य नहीं रहने वाला, प्रतिकूल मिला है तो भी चिंतन करना चाहिए। ये मुझे संयोग ही नहीं है, मेरा है ही नहीं, तो मुझे क्या लेना देना। संयोग है ना, संयोग है तो उसका वियोग निश्चित है ना। तो इस प्रकार से पर पदार्थों की, शरीर संबंधी है ना, और शरीर से संबंध रखने वाले सभी जो पदार्थ है, सारा जगत है, ये क्षणभंगुर है, अपने अपने समय से बनता है, अपने अपने समय से फिर संयोग का वियोग हो जाता है, बिगड़ जाता है, अपना अपना कार्य करता है। इसलिए इसमें जब तक मेरा मैं पना और ममकार पना रहेगा तब तक दुख होगा, क्योंकि नष्ट होगा तो दुख होगा। मैं अपने आप को उतना ही मानता हूँ, मैं सब जब अपने आप को मैं शरीर ही, मैंने शरीर ही मान लिया, या संयोग रूप अपने आप को मान लिया, तो वो तो खत्म होने वाला है, संयोग का तो वियोग होगा, वो तो चले जाने वाला है। तो जब वो जाएगा तो तकलीफ होगी, क्योंकि मैं चला गया, इस प्रकार का है ना, मेरे ही सत्ता का नाश हो गया, तो घोर दुख होता है। तो क्या चिंतन करें फिर, ये संयोग तो संयोग की क्षणभंगुरता का चिंतन करते हुए आत्मा की नित्यता का चिंतन, उसके स्थायी बने का चिंतन, कि आत्मा नित्य है, मैं नित्य हूं, और मैं ये शरीर नहीं हूं, है ना, क्योंकि ये अनित्य है, मैं नित्य हूं और ये अनित्य है। इस प्रकार से अपने नित्यता और संसार शरीर और भोगों की अनित्यता का चिंतन जो है वो इस अनित्य भावना के अंदर ये जीव करता है, तो इसके मजबूती आती है, दृढ़ता आती है ना, वैराग्य आता है, और भोगों के प्रति आसक्ति का भाव जाता रहता है ना। देखो है ना, देखिए इसमें फिर अपन थोड़ा सा है ना, एक 12 भावना है ना, बहुत सारी 12 भावनाएं हैं, पर एक 12 भावना के आधार से अपन थोड़ा इन सब भावनाओं का चिंतन करेंगे, है ना। तो पंडित जयचंद जी छाबड़ा की जो 12 भावना है, उसमें निश्चय व्यवहार का सुंदर समन्वय पंडित साहब ने किया है, उसको देखते हुए वो अपन करेंगे। वैसे दौलत राम जी की भी 12 भावना है ना, बाबू जुगल जी की भी 12 भावना है, डॉक्टर साहब की ने भी 12 भावनाएं लिखी है ना, और अन्य अन्य बहुत 12 भावनाएं मिलती है। एक ध्यानत राज्य का छंद भी ऐसा मिलता है जिसमें उस पूरे छंद के अंदर 12 भावनाओं का नाम आ गया और स्वरूप आ गया है। तो देखो उसको भी अपन देखते हैं जरा, है ना। चलिए आइए, सबसे पहले अपन 12 भावना के आधार से चिंतन करते हैं। ये पंडित जयचंद जी छाबड़ा की 12 भावना है ना, ये 12 भावना आपके सामने पंडित जयचंद जी छाबड़ा कृत। सबसे पहले अनित्य भावना। तो अनित्य भावना में क्या है ना, संसार शरीर और भोगों की अनित्यता का, क्षणभंगुरता का चिंतन, और अपनी आत्मा की नित्यता का चिंतन, अपने आत्मा के ज्ञान दर्शन स्वभाव की नित्यता का चिंतन, इसका नाम है अनित्य भावना, है ना। दो लाइनों में कहें तो देखिए, द्रव्य रूप करी सर्व थिर, परजय थिर है कौन, द्रव्य दृष्टि आपा लखो, परजय न करी गुण। दोनों निश्चय व्यवहार का समन्वय किया पूरी 12 भावना के अंदर। द्रव्य रूप करी सर्व थिर, पहली बात द्रव्य दृष्टि से देखे तो सब कुछ स्थिर है, सब कुछ नित्य है, सब कुछ स्थिर है ना, सब कुछ स्थिर है। द्रव्य दृष्टि से देखें तो द्रव्य दृष्टि से देखें तो कुछ खत्म ही होने वाला नहीं है, है ना। तो ये अपने आत्मा स्वरूप को देखने की बात है। द्रव्य दृष्टि से देखा, और परजय स्थिर है कौन, और पर्याय दृष्टि से देखे तो थिर कौन है, कौन स्थिर है, सब कुछ खत्म होने वाला है। राजा राणा छत्रपति हाथी में क्या सवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात, तब सब कुछ भी रहने वाला नहीं है ना। कहाँ गए चक्री जिन जीता, भरत खंड सारा, ऐसा आता ना, सब 12 भावनाएं नाना प्रकार की। द्रव्य, इसलिए क्या करो, इसलिए द्रव्य दृष्टि आपा लखो, इसलिए द्रव्य की दृष्टि से आपा मतलब अपने आप को, अपने स्वयं अपनी आत्मा को द्रव्य दृष्टि से देखना चाहिए। परजय नय करे, पर्याय नय को गौण करके, व्यवहार नय को गौण करके, जो भेद को विषय बनाता है, जो है ना संयोग को विषय बनाता है, उसको गौण करके और द्रव्य दृष्टि से अपने आत्म स्वभाव को देखना चाहिए। यहाँ सीधी बात है, द्रव्य द्रव्य दृष्टि नित्यता को देखती है, पर्याय दृष्टि अनित्यता को देखती है। द्रव्य दृष्टि से अपने नित्य स्वभाव को देखें, और पर्याय दृष्टि से अपने आप को नहीं
देखें, और जो पर्याय है उसको पर्याय दृष्टि से देखें, जो पर्याय है उसको पर्याय पर्याय है, खत्म हो जाएगी। संसार सब कुछ दिखता है, सारा पर्याय ही है। जो कुछ नजर आती है ना, द्रव्यों की अपनी अपनी पर्याय हैं, वो सब नष्ट हो जाएगी क्या उसमें, है ना। इस प्रकार से नित्यता का चिंतन। दूसरी भावना है अनित्यता की भावना, अशरण भावना। जिन संयोगों की अनित्यता की बात हो रही है, वे संयोग कैसे हैं? अशरण भी हैं, वे कोई सहारा देने वाले नहीं है, कोई भी हमारे काम आने वाला नहीं, कोई भी हमें सहारा देने वाला नहीं है। अरे जीवन के अंत में तो सहारा देगा ही नहीं, वो तो बात है ही है ना। लेकिन जीते जी भी प्रति समय एक भी चीज सहारा देने लगती जरूर है बाहर में, क्योंकि हमारा वैसा विकल्प होता है और वस्तु कभी उस रूप परिणमित होती है ना, वो उपयोगिता से होती है, तो हमें वो सहारा देने वाली लगती है। तो वस्तुतः एक समय भी कोई वस्तु हमारी आत्मा को शरणभूत नहीं है, क्योंकि जरूरत नहीं है आत्मा को किसी के सहारे की। किसी के किसी द्रव्य को किसी के सहारे की जरूरत नहीं, हर द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण है, तो किसी के सहारे की जरूरत क्या है? बस इस बात की स्वीकृति हमें होवे, तो हमारी अशरण जो आत्मा है, जो कि असहाय, असहाय मतलब जरूरत नहीं है उसको किसी की, ऐसा असहाय है ना, किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं है, किसी की शरण की जरूरत नहीं है। जो कमजोर अपने अपने आप की, जिसकी जिसकी अपनी पूर्णता का भान नहीं है, शरण वही मांगेगा। शरणार्थी कौन बनेगा? जिसे है ना भय हो, डर हो, मिटने की आशंका हो, अथवा जिसके अंदर कुछ कमी हो, उसको चाहता हो तो किसी की शरण में जाएगा। पूर्णता है तो फिर किस बात की शरण? पूर्णता स्वभाव में है, लेकिन मानता नहीं है पर्याय में, इसलिए दुख उठाता है ना, इसीलिए सब हाथ फैलाता है सब तरफ। वही वही बात बताई यहाँ पर कि देखिए, जगत में तो कोई सहारा है ही नहीं, है ना। अशरण मतलब संसार, शरीर और भोग, ये सब अशरण है, और एक अपना आत्मा ही अपने लिए सहारा है, अपना शरणभूत है। निश्चय दृष्टि से देखें और व्यवहार से भी देखें तो ये देव शास्त्र गुरु जो धर्म है, इसके सहारा है, क्योंकि यही हमें है ना वास्तव में सच्चे जो दुख को मिटाने का रास्ता है, उस पर पहुंचाता है। सच्चा रास्ता यही देव शास्त्र गुरु बताए, इनके निमित्त से मिलता है, इसलिए व्यवहार से शरण ये है, और निश्चय से अपना आत्मा शरण है, क्योंकि उसमें स्थिर होने से, उसके ज्ञान श्रद्धा लीनता से होगा काम। क्या कहते हैं देखिए, शुद्धातम अरु पंच गुरु जग में सरनो दोए, मोह उदय जी के वृथा आन। शुद्धातम और पंच गुरु, एक तो निश्चय से देखो तो अपना आत्मा, और बाकी व्यवहार से देखो तो पंच गुरु, है ना, पांच परमेष्ठी भगवान देव शास्त्र गुरु, ये जग में शरणों दो, ये दो ही जगत में शरण है। मोह उदय जी के व्रता, इस जीव के मोह के उदय के कारण, इसके दर्शन मोहनी का उदय, चरित्र मोहनी का, इसके कारण वृथा, व्यर्थ में ही आन कल्पना, दूसरी जितनी भी कल्पना इसकी होती है ना, गर्भ सहारा, स्त्री सहारा, पुत्र सहारा, धन का सहारा, है ना, ये सब सहारा आता रहता है। अभी इस परिस्थिति में है ना, कहाँ कहाँ धन काम आ रहा है, कहाँ पहचान काम आ रही है, कहाँ क्या काम आ रहा है। जीवन जिसका जाने वाला है उसका चला ही जा रहा है, कुछ भी काम नहीं आ रहा है। लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी क्या जीवन बच रहा है? नहीं बच रहा है ना। अनेकों अनेकों के प्राण जाते रहे, अनेकों अनेकों भवांतर हो गया, कोई भी शरणभूत नहीं है, कोई भी सहारा काम नहीं आया। सब जब जीव के जाने का समय आया, सब चले जाए। मरण समय अशरण भावना इसलिए बताई जाती है कि उस समय सबसे ज्यादा ख्याल में आती है वो बात, कि कोई सहारा नहीं, देखो ये जीव जा रहा है और कोई इसको बचा नहीं सकता, इसलिए वो मरण समय की बात ज्यादा की जाती है अशरण भावना की। वस्तुतः तो प्रति समय कोई सहारा नहीं, बस मोह उदय जी के वृथा, मोह के उदय से उसकी कल्पना होती है इसकी, ये सहारा, ये सहारा, है ना। चाहे वो घर बार, स्त्री पुत्र मकान, है ना, अथवा धन धान्य संपत्ति हो, अथवा है ना कोई देव शास्त्र, कोई अन्य गुरु कुलदेव, इनके सहारा, किसी का भी सहारा ले, ठीक है ना। इसके बाद बात चलती है कि ये अनित्य है, अशरण है, सब चले जाने वाला है ना। चलो इस भाव में सुख नहीं मिला तो अगले भाव में कहीं कहीं तो मिल जाएगा। तो कहते हैं संसार में कहाँ सुख है? जब संसार, जब तक संसरण है, जब तक संसार है, इस भाव में दुख उठाया तो इस भाव में मृत्यु हो जाएगी, तो अगले भाव में जाके सुख, ऐसा नहीं है भाई, है ना। जैसे परिणाम किए उसके अनुसार फिर वहां गति ऐसी मिलने वाली है, और फिर वहां भोगों पर जहाँ तो रमणता होगी, या जो कुछ संयोग मिलेंगे उनसे दुख दुख उत्पन्न होगा। तो सारा संसार दुख की जड़ है, ऐसा कहते हुए कहते हैं देखिए, संसार भावना तो संसार की असारता का ख्याल करना, है ना, उसका नाम संसार भावना है। और अपनी सारता, अपनी महत्ता, अपने आत्मा का सारभूतपना, उसका ख्याल, और संसार का असारपना, इसका ख्याल, है ना, ये संसार भावना के अंदर चिंतन। तो संयोगों की असारता, संयोगों की अनित्यता, संयोगों का आचरणपना, है ना, संयोगों से विरक्ति, और अपनी आत्मा में आसक्ति या आत्मा में लीनता या आत्मस्वरूप का चिंतन, दोनों चलेगा एक साथ, ठीक है ना, क्योंकि ये है तो वो है। देखिए, पर द्रव्यंते प्रीति जो है संसार अबोध, ताको फल गति चार में भ्रमण कयो सुशोध।
किसका नाम संसार है, कि पर द्रव्य के प्रति जो प्रीति का भाव है, संसार शरीर भोग के प्रति जो प्रीति का भाव है, वही संसार है। उसी अज्ञानता का नाम, वो अबोध, वो अज्ञानता ही संसार है। और उताको फल गति चार में, उसी का फल चार गति में, ये चार गति में भ्रमण करता है ये जीव। ये श्रुत मतलब जो जिनवाणी है वो यही कहती है कि उसी का फल जो है ये चार गति में भ्रमण रूप संसार है, वो उसी अज्ञानता का फल है। तो वस्तुतः संसार इसकी परिणति में है, बाहर में नहीं है संसार। और परिणति में संसार मिटता है तो है ना, छूट जाता है, बाहर में भी संसार संसरण छूट जाता है, परिभ्रमण छूट जाता है। तो इस प्रकार से चारों गति के अंदर है ना, पूरे संसार के अंदर कहीं भी सुख नहीं है, संसरण में सुख नहीं है। इस मनुष्य में जो देव गति में मिल जाएगा, देव गति में नहीं तो है ना अन्यत्र कहीं मिल जाएगा, देव में भी है ना भाई पहले स्वर्ग का देव बनूंगा तो कुछ नहीं, लेकिन 16वें स्वर्ग का बन जाऊं, सर्वासिद्धि कर दूं, ऐसा कहीं संसार में सुख मिल जाएगा। इस प्रकार का भाव सर्वत्र उसको दुख देने वाला है, पर द्रव्य से प्रीति रूप। ठीक है, इस प्रकार से भावना करता हुआ, और ये सारा संसार में भटक कर जो दुख भोगना है, ये ऐसा अकेला ही भोगना है, कोई इसके साथ आने वाला नहीं है ना। इसलिए अकेला ही रहने वाला है, अकेला ही है सदा, आत्मा सदा अकेला ही है। इसलिए मुझे जब मेरा स्वभाव में अकेलापन पड़ा हुआ है ना, हर द्रव्य स्वतंत्र है, तो किसी के साथ में संयुक्त हो नहीं सकता है, तो फिर मैं क्यों दूसरे के साथ की चाह रखूं। तो दूसरे के साथ की चाह रखना ये ठीक नहीं है, वो दुख पैदा करने वाला है, क्योंकि सब कुछ अकेले ही करना है, आना भी अकेले है, जाना भी अकेले, संसार में अकेले ही भ्रमण करता है, और मुक्ति मार्ग में भी अकेला ही जाता है। इस प्रकार से अपने एकत्व का चिंतन करना, एक पन्ने का चिंतन, मैं आत्मा अकेला है ना, इस प्रकार का चिंतन करना। इस चिंतन के अंदर ये चिंतन समाहित है कि इसका कोई नहीं है, क्योंकि स्वभाव इसका एकत्व पन्ने को लिए, हर वस्तु अपने आप में एकत्व निश्चय गतो समो सर्वत्र सुंदरो लोय, एकत्व निश्चय गत समय है ना, समय मतलब हर द्रव्य भी है, समय मतलब आत्मा भी है, वो एकत्व निश्चय गत, एकत्व को प्राप्त है, स्वभाव है उसका एकत्व होना, संयोग होना स्वभाव नहीं है किसी भी जीव का अथवा परद्रव्य का। हम तो अपनी आत्मा को उर्ध्व करके बात चल रही है। परमारथते आत्मा एक रूप ही जोए, मोह निमित्त विकल्प गने तिन नाशे शिव होए। मैं कह रहे परमार्थ दृष्टि से देखें तो ये आत्मा कैसा है, एक रूप ही है, एक रूप अकेला ही है। और मोह निमित्त विकल्प गण, मोह के निमित्त से नाना प्रकार के घने विकल्प उत्पन्न होते हैं, लेकिन वे अनेक प्रकार के विकल्प होते हुए भी ये जीव अनेक रूप नहीं होता है, क्योंकि इसके अपनी एक रूपता का त्याग नहीं करता है। तो इस प्रकार से निश्चय से अपनी एक रूपता की दृष्टि करना है ना, और जो नाना प्रकार से अनेक रूपता को प्राप्त होता है उसको नहीं देखना, तिन नाशे शिव होए, उसको नष्ट करके, उस पर्याय दृष्टि को नष्ट करके शिव मतलब इसका कल्याण होता है ना। बाकी आप अकेलो अवतरे मरे अकेलो होए, यू कबो इस जीव का साथी सगाना कोए, ये भी बात, ये भी है ना, बारह भावना में आता है। तो इस प्रकार से मैं एक अकेला शुद्धात्मा हूं, और ये अन्य जितना भी संयोग मुझे नजर आता है, ये संयोगों से पृथकत्व और आत्मा में एकत्व, ये एक एकत्व भावना है। अन्यत्व भावना किसका नाम है, जब मैं अकेला ही हूं, इसका मतलब क्या हुआ, जब मैं अकेला हूं तो मुझसे अन्य जितने भी पदार्थ हैं, अन्य में अन्यत्व की भावना, शरीर और शरीर से संबंध रखने वाले जितने पर पदार्थ हैं, ये सब जब यहाँ ऐसा बात किया जाएगा तो वे संयोगी भावों से भी पृथकपना आ गया, सबसे रागत विषय सब भावों से है ना, सब पर्याय मात्र से अपने आप की दृष्टि हटाता है। तो संयोग, शरीर और शरीर आदि से संयोग करने वाले जितने पदार्थ ये अन्य है, कि मैं आत्मा हूं तो आत्मा से अतिरिक्त जितना भी है सब अन्य है। तो जो अन्य है उनमें अन्य पने की भावना, क्योंकि मैं एक हूं तो मेरा कुछ नहीं है ना, ये इस प्रकार का संयोगों से पृथकता, ये संयोग मेरे कुछ नहीं है, ये सब अन्य है ना, शरीर आदि मुझसे भिन्न है, मैं आत्मा हूं, एक आत्मा हूं, ये एकत्व भावना, और शरीर आदि मुझसे भिन्न है, सब अन्य है, जुदे है ना, ये सब मैं एकाकी एकत्व लिए सभी आते, तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाते, मेरे न हुए ये मैं इनसे, ये अन्यत भावना है, मेरे न हुए ये मैं इनसे अति भिन्न अखंड निराला हूं, निज में पर से अन्यत्व लिए निज समरस पीने वाला हूं। अपने अपने सत्व को सर्व वस्तु विलसाए, ऐसे चितवे जीव तब पढ़ते मत न थाए। अपने अपने सब वस्तुएं, जितनी वस्तुएं वे अपने अपने सत्व के साथ, अपने अपनी सत्ता के साथ विलसती है, शोभा को प्राप्त होती है, ऐसे चितवे, ऐसा जब चिंतन करता है जीव तो पढ़ते ममत न था, उसे पढ़ पदार्थ से ममत्व नहीं होता, क्योंकि सब पदार्थ अपने में अन्यत्व लिए हुए हैं, अन्य पदार्थ से अन्यत्व और स्वयं से एकत्व,
अपने अपने सत्व में, अपने अपने सत्ता में सब चीजें है, एक दूसरे की सत्ता में नहीं है, अन्य अन्य रूप नहीं है, सब एक 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 रूप है अपने अपने। और मैं भी आत्मा हूं, मैं भी पदार्थ हूं, तो मैं भी एक रूप हूं, एकत्व भावना, मैं अन्य रूप नहीं हूं, अन्यत्व भावना। इस प्रकार से चिंतन जब करता है जी, ये चिंतन सब वस्तु तत्व के आधार पे है, हवा ही नहीं है, सब है ना। इसमें कहा ना, सब तत्व के चिंतन के आधार पे वैराग्य उत्पन्न होगा। तो वैराग्य उत्पन्न कब होगा कि जब तत्व का चिंतन होगा, जब तत्व की खबर होगी। संसार की अनित्यता तब ख्याल में आएगी जब हमें अपनी नित्यता ख्याल में, मैं नित्य हूँ, संसार पर्याय और द्रव्य ख्याल में हो, द्रव्य दृष्टि और पर्याय दृष्टि ख्याल में हो, है द्रव्य गुण पर्याय पता हो, तब जाके अनित्यता ख्याल में आएगी। तो ऐसे लगेगा सब नित्य है, कुछ पदार्थ नित्य हैं, कुछ अनित्य हैं, ठीक है। सब जगत में सब लोग जाते मरते हुए दिखते हैं, तो ठीक है, जो जिसका जीवन होता है उसका मरण होता है, ये सब बातें हैं, पर इसी जीवन के अंदर हमें कुछ करना चाहिए ना। इस प्रकार नाना प्रकार से चिंतन करेगा, लेकिन जो वस्तु स्वरूप का यथार्थ चिंतन है वो उसको हो नहीं पाएगा। तो वो तत्व के चिंतन से तत्व की समस्या होता है। इसलिए 12 भावना है, इसलिए वैराग्य जो है वो वही दृढ़ है जो तत्व के चिंतन से उत्पन्न हो, जो केवल बाह्य संयोगों को देखकर, है ना, कभी कुछ प्रतिकूलताएं दुख देखकर जगत का, और वो जो उत्पन्न हो, जिसे शमशान वैराग्य कहते हैं, वो चिरकाल तक रहता नहीं है, वो टिकने वाला नहीं है। लेकिन तत्व के आधार से जो वैराग्य होगा, वस्तुतः वो तत्व से चिंतन ही है, लेकिन जब वो तत्व का चिंतन, है ना, इतना भावनाओं के साथ में, व्यक्ति के साथ में उफान पे होता है, तो उसे संसार की असरता सब ख्याल में आती है, और अपनी अपनी मजबूती ख्याल में आती है। देखिए, इस प्रकार से परद्रव्य से सब, है ना, रहित पना किया, और ये अनादिकाल से शरीर इसके साथ मिला हुआ है, इसको ये पर मानने को तैयार नहीं है। संसार को पर मानने में, स्त्री पुत्र मकान अथवा जो जो संयोग से बाहर में, उसको पर मानने को तो तैयार है, लेकिन शरीर को पर मानने को तैयार, ये तो मेरा है, सब बाहर की चीजें छूट जाएगी मुझे पता है, पर ये शरीर मेरे नहीं छूटने वाला, शरीर मेरे रहेगा, ठीक है, बदल जाएगा, दूसरा मिल जाएगा, मिलेगा, तो शरीर तो रहेगा मेरे हमेशा, रहेगा कि नहीं रहेगा। तो कहते हैं जिस शरीर में हमें राग और रति करता है, वो शरीर एक बार देख तो सही, वो शरीर है क्या, है ना। जिस 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 शरीर में मैं बना करके बैठा है ना, सबसे ज्यादा निकटता, सबसे ज्यादा मैं बना शरीर के अंदर, जिसमें मैं बना करके बैठा है, उसका स्वभाव तो देख एक बार, है ना। तो उसकी अशुचिता, उसकी अपवित्रता और आत्मा की पवित्रता, आत्मा की पवित्रता का ख्याल करना और शरीर की अशुचिता का ख्याल करना, इस प्रकार का चिंतन यहाँ पर क्या आता है। केवल अशुचिता, है ना, ग्लानि नहीं पैदा करना, ग्लानि तो कषाय है ना, ग्लानि नहीं पैदा करना चाहते हैं, लेकिन वो उस शरीर का स्वभाव बताकर उसके प्रति विरक्त होकर, और आत्मा अत्यंत पवित्र है ये बताना चाहते हैं। तो वो देखो, है ना, निर्मल अपनी, देखो ये शुरुआत कैसे करते हैं पंडित साहब, निर्मल अपनी आत्मा देह अपावन गे, जानि भव्य निज भाव को यासो तजो सने। क्या कहते हैं, अपनी आत्मा परम निर्मल है। निर्मल, सबसे पहला पॉइंट ये है कि अपनी आत्मा कैसी है, निर्मल है, और देह अपावन, और देह अपवित्रता का घर है। इस प्रकार का चिंतन करके जानि भव्य निज, ये जानकर है भव्य जीव, अपने भाव को, अपने स्वभाव को ग्रहण करो, और यासो, यास मतलब शरीर से तजो, छोड़ दो, है ना। शरीर से स्नेह क्यों, तो शरीर स्नेह करने लायक नहीं है ना। अशुचिता का घर कितना भी इसको सजा लो, संभाल लो, नाना प्रकार का सब आभूषण पहना लो, है ना, चंदन का लेप कर लो, नहला लो, धुला लो, फिर भी इसकी जो अपवित्रता है जाने वाली नहीं है। देखो है ना, इसके अपन एक और है ना, ये जो है देखते हैं, अशुचि भावना के ऊपर देखो, ये साहब ने बहुत अच्छी भावना यहाँ पे लिखी है, थोड़ा समझ में आवे, ख्याल में आवे। देखो, इस देह के संयोग में जो वस्तु पल भर आएगी, वे भी मलिन मल मूत्र में दुर्गंधमय हो जाएगी। तो भावना है, भावना तो बारंबार भाती रहना चाहिए। किंतु रह इस देह में निर्मल रहा जो आत्मा, वह गेय है, श्रद्धेय है, बस ध्येय भी वह आत्मा। देह के संयोग में जो वस्तु पल भर है, जो भी वस्तु कितना भी बढ़िया रस्मा के इंद्रिय के संपर्क में आके अपने शरीर के संपर्क में आ जाता है, तो उसकी क्या दशा हो जाती है। अब पुनः उसको अपन देखना पसंद नहीं करते, ग्रहण करना दूर की बात है। वह भी मलिन मल मूत्रमय दुर्गंधमय हो जाएगी, कले संयोग करेगी। लेकिन किंतु रह इस देह में निर्मल रहा जो है, किंतु इस देह में रहकर भी जो आत्मा
निर्मल रहा है। निर्मल इसलिए रहा है क्योंकि संयोग ही नहीं, संपर्क ही नहीं है, ये रहता वही है लेकिन कोई लेना देना नहीं है, संयोग ही नहीं है, टच ही नहीं है कोई, है ना। ज्ञेय है, श्रद्धेय है, बस ध्येय भी वही ज्ञेय है, वही श्रद्धेय है, वही ज्ञान का विषय, वही श्रद्धा का श्रद्धेय, वही हमारे ध्यान का ध्येय है आत्मा। इस प्रकार से क्योंकि वो परम पवित्र है, निर्मल है, इस प्रकार से अपने निर्मल स्वभाव का चिंतन करना, है ना, ये ये और शरीर की मलिनता का चिंतन करके अपने निर्मल स्वभाव का चिंतन होना, यह अशुचि भावना है। ठीक है। और अनेक अनेक बातें इसमें हैं। पल रुधिर राजमल थेली की कस वसादिते मेली नवद्वार बहे गिनकारी, तुलसीराम जी ने, बस देह करे किम यारी, से देह से क्यों यारी करता है, सब बातें हैं। ये बारंबार चिंतन इसलिए किया जाता है क्योंकि, है ना, अनेक बार पढ़ने पर भी, सीखने पर भी, समझने पर भी जो राग है, आसक्ति है, वो छूटती नहीं, है ना। जो भाव हमारा है, जो वो जाता नहीं है इसके प्रति आसक्ति का, इसलिए इसका बारंबार चिंतन किया जाता है, दृढ़ करने के लिए उस भावना को बार बार चिंतन किया जाता है, सोचा जाता है, अनुकूलता हो या प्रतिकूलता। प्रतिकूलता में तो कदाचित ये सोच भी ले, अगर घोर प्रतिकूलता ना हो, है ना, थोड़ा सा तकलीफ होती तो कुछ धर्म याद आता भी है, लेकिन जब अनुकूलता होती, सब बढ़िया चल रहा है ना, जैसे हमारी इच्छा और उधर पदार्थ का परिणमन, ऐसा संयोग बन रहा है बारंबार, तो इसे ऐसा लगता है कि मैं ही सारा संसार चला रहा हूँ, सब मेरे वजह से ही हो रहा है, उसे तो कुछ फिर ख्याल में नहीं आता है वो धर्म। इसलिए अनुकूलता ज्यादा दुखदायी है, भोग ज्यादा तकलीफकारी है ना, देव ज्यादा संसार के कारणों में वो इसलिए केंद्रीय हो जाते हैं मर के, वो ज्यादा, क्योंकि उसे उसमें ऐसा लगने लगता है, उसमें कर्तृत्व का अभिमान जागृत होने लगता है, ऐसा लगने लगता है सब बढ़िया ही तो है, सब सही तो है, यही तो सुख है, और कहाँ कौन सा सुख है, और धर्म सुख क्या होता है, और अतीन्द्रिय सुख क्या होता है, सब कुछ इधर ही तो है, जो चाहूंगा वो हो रहा है, जो सोचता हूँ वो हो जाता है ना। तो इस प्रकार से वो भ्रम भ्रम जो है, मोह, है ना, शहद लिपित तलवार जैसा वो चलता रहता है निरंतर, चाहे अनुकूलता हो या प्रतिकूलता हो, सब जगह अपन को भावना का चिंतन बारंबार करना चाहिए। ठीक है। अब देखो इसके बाद ये तो 6 भावनाएं जो हो गई, ये है ना, ये तत्व वैराग्य परकता की दृष्टि से, है ना, मुख्य रूप से जिसमें संसार संयोगों से वैरागी और शरीर से वैराग्य उत्पन्न किस प्रकार से होती है, और फिर आश्रव भावना का आता है इसके बाद। तो आश्रव भावना तत्व परक भावना के अंदर आश्रव, आश्रव मतलब क्या है ना, आश्रव दुखकार गनेरे बुद्धिवंत इन्हें निर्वेरे, विद्वंत इन्हें निर्वेरे, तो ये जो शुभाशुभ भाव है ना, ये सब आश्रव भाव है, और ये शुभ हो अथवा अशुभ हो, ये सब बंध के कारण है, संसार के कारण है। इस प्रकार से आश्रमों की जो अशुचिता है, नादूर आसवाणम समय सारथी में, इन आश्रव भावों को, जो इन आश्रव भावों के अंदर ये मैपना है ना, क्रोध, मान, माया, लोभ अथवा राग और द्वेष, शुभ राग अशुभ राग किसी भी प्रकार का हो, उसके अंदर अहम पना जो इसका है, उसमें जो इसका टिक गया है, अभी तक तो शरीर से इसकी, है ना, और संयोगों से इसको दूर किया, अभी ये बताया कि जो तेरे शुभाशुभ भाव उत्पन्न होते हैं, जो आश्रव भाव है, यही बंध का कारण है, ये भी तेरा नहीं है, तू इससे भी रहित है, ये तो अशुचि है, अनित्य है, टिकने वाले नहीं है ना, सब आए ना 72 गाथा में, समय साठ जी में 72 73 इत्यादि गाथाओं में 73 74, है ना। देखिए क्या कहते हैं, आत्म केवल ज्ञान में निश्चय दृष्टि निहार, सब विभाव परिणाम में आश्रय भाव विड़ा, कहते हैं सब विभाव, जितने भी विभाव ये परिणाम में आने जाने वाले हैं सारे, है तेरे खुद के नहीं है। निश्चित दृष्टि से देखे तो आत्मा, जो आत्मा है वो केवल एक ज्ञान में सदा है ना, उसके अंदर ये शुभाशुभ भाव है ही नहीं, इसलिए उसको ज्ञानमयता से देख और सारे आश्रय भावों का को विड़ा, दूर कर दे, दूर हो जाएंगे जब दृष्टि अपनी होगी तो। नहीं, इस प्रकार आश्रय भावों की शुद्धता का ख्याल करके, और फिर संवर और निर्जरा भावना का आता है। तो संवर मतलब धर्म है ना, निर्जरा मतलब धर्म की वृद्धि, तो वे धर्म मुझे अपने जीवन में प्रकट करना है, वे निर्जरा है, धर्म की वृद्धि, निर्जरा पूर्वक कर्म बंध का जो अभाव है वो मुझे करना है। इस प्रकार, है ना, आश्रव भावना का चिंतन करके जो आश्रव के निमित्त जो आश्रव के भाव हैं उन्हें, उनसे विरक्त होता है, और संवर निर्जरा का चिंतन करते हुए वे धर्म अपने जीवन में कैसे प्रकट हो, इस प्रकार की भावना भाता है। तो उसका आधार भी अपने आत्म तत्व की ही पकड़ है, उसका ही ज्ञान सिद्धांत है मुख्य रूप से, है ना। देखिए संवर में है आत्मा पूर्व कर्म जड़ जाए, संवर में वे, है ना, यहाँ वे होना चाहिए, संवर में वे आत्मा पूर्व कर्म जड़ जाए, निज स्वरूप को पाए कर लोक शिखर ठहराए, लोक शिखर जब था ऐसा भी आता है। तो यह आत्मा के साथ संवरमय होकर, संवरमय वे मतलब संवरमय होकर, जब आत्मा पूर्व कर्म, अच्छा ये अच्छा
तो वाला समर्थ तो पढ़ते हैं पहले अपन। निज स्वरूप में लीनता निश्चय संवर जानी, समिति गुप्त संयम धर्म धरे पाप की हानि। क्या कहते हैं, ये जो आश्रय भाव बुरे इन्हें बुरा जानकर क्या करता है, अपने आत्मा को भला जानता हुआ उस पर ज्ञान श्रद्धान करता है, तो इसी का नाम है संवर। निज स्वरूप में लीनता, अपने स्वरूप में लीनता होना, इसी का नाम संवर है। यही निश्चय से संवर जानो, है ना। और बाकी व्यवहार से देखो, भेद रूप से कथन करो तो समिति गुप्ति संयम धर्म अनुप्रेक्षा परिषद है जो पढ़ ही रहे हैं सारा, है ना। धरे पाप की हानि, इसको धरकर पाप की हानि करता है, ठीक है ना। इस प्रकार से संवर तत्व निर्जरा तत्व है ना। निर्जरा क्या है, अंतर में धर्म की वृद्धि होना और उसके निमित्त से पूर्वबद्ध कर्मों का जड़ जाना, है ना, और अंतरंग में शुद्धि की वृद्धि होते जाना, आनंद की वृद्धि होते जाना, इसका नाम निर्जरा है। तो ऐसी निर्जरा ये जीव प्रकट करना चाहता है ना। निर्जरा से राग नहीं है, लेकिन उसकी आसक्ति रहती तो अपने आत्मा के भीतर ही है, लेकिन उसके होने से इसकी निर्जरा प्रकट होती है। तो निर्जरा का चिंतन करें मतलब सुख का, शाश्वत सत्य सुख का चिंतन करें, है ना। तो वो किस प्रकार से हो, ये भी चिंतन, निर्जरा कैसे हो, निर्जरा कैसी है और कैसे हो। तो संवरमय वे आत्मा पूर्व कर्म जड़ जाए, निज स्वरूप को पाकर लोक शिखर ठहराए। क्या कहते हैं, ये आत्मा संवरमय होकर, है ना, धर्म से युक्त होकर क्या करता है, अपने आत्मा में धर्म की वृद्धि करता है। तो पूर्व कर्म, पहले से बंधे हुए कर्म जड़ जाते हैं और निज स्वरूप को पाकर तब अपने स्वरूप की, है ना, दृढ़ता पूर्वक प्राप्ति कर कर वो लोक शिखर ठहर, लोक के शिखर के ऊपर जाकर ठहर जाता है। इस प्रकार का चिंतन निर्जरा भावना में, है ना, कर्म के अभाव पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति होने का चिंतन किया जाता है, ठीक है ना। और लोक के शिखर जाकर सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है निर्जरा भावना। इसके बाद, है ना, लोक भावना आती है। लोक भावना मतलब जो 3 लोक की चर्चा हमने 3 अध्याय में की थी। सारे लोक की भावना का, सारे लोक का चिंतन करके, है ना, इसकी जितनी भी सब रचना है इनका चिंतन करके, और इससे ये ख्याल में आवे कि सारे लोक के अंदर, सब लोक के अंदर अनादिकाल से मैं परिभ्रमण कर रहा हूं और कहीं मुझे कहीं सुख नहीं मिला, है ना। और क्यों भ्रमण कर रहा हूं, अपनी अज्ञानता के कारण, मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरित्र के कारण भ्रमण कर रहा हूं। इससे लोक के स्वरूप का विचार करके भी इसको क्या ख्याल में आता है, अपना स्वरूप ख्याल में आता है। ओहो, इतना बड़ा लोक अनादि है, ये सब 14 राजू उत्तंग नव लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादि दे भरमत है विज्ञान, ऐसा विचार आता है। तो ये सब आता है ना, कर्णनियों में वर्णन आता है सारा, तो उससे ख्याल में आता है। देखिए, लोक स्वरूप विचारी के आत्म रूप निहारी, परमार्थ व्यवहार गुणी मिथ्या भावना। क्या कहते हैं, लोक के स्वरूप का विचार करके और आत्मा के रूप को निहारे कि इस लोक में अनादिकाल से भ्रमण चल रहा है मेरा, है ना, अब मुझे इससे मुक्त होकर और कहाँ जाना है, लोक के शिखर पे जाना है। इस प्रकार का चिंतन करे, है ना। तो परमार्थ व्यवहार, परमार्थ निश्चय और व्यवहार से, दोनों प्रकार से, है ना, अपने आत्म स्वभाव का जो है, अपने आत्मा का स्वरूप, धर्म का स्वरूप जाने और मिथ्या भाव का जो है वो निवारण करे, ठीक है। इस पर कैसे कैसे मैं करूं, इस प्रकार का चिंतन लोक भावना के अंदर। बोधि दुर्लभ भावना, बोधि मतलब सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र जो रत्नत्रय है उसे बोधि कहा है। कहीं कहीं सम्यक ज्ञान को भी बोधि के रूप में कहा गया है। तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र जो रत्नत्रय है ना, वो बोधि है। तो कहते हैं उसकी दुर्लभता का चिंतन करता है, बोधि की दुर्लभता, है ना, रत्नत्रय की दुर्लभता, धर्म प्राप्ति कितनी दुर्लभ है, रत्नत्रय रूप धर्म कितना दुर्लभ है इस जगत के अंदर, इसका चिंतन। संसार, ये जो शरीर मिला है ना, ये जो पंचेंद्रिय पर्याय मिली है, जो सहयोग मिले हैं, जिन धर्म मिला है, ये सब कितना दुर्लभ है। ये उत्तरोत्तर महादुर्लभ आत्मा की साधना कितने, और ये सब मिलने के बाद भी सच्चे वितरा ग्रंथ देव की वाणी जैसे उन्होंने कही उसी रूप में हमें उपलब्ध हो, वो मिलने के बाद भी उसका चिंतन, उसकी रुचि हमें पैदा हो जाए, तो उसके बाद भी अपने आत्मा की साधना के पद पे अपन आगे बढ़ जाते, कितना दुर्लभ है। इस प्रकार से इसकी दुर्लभता का ख्याल करता, क्योंकि जब किसी चीज की अभाव ख्याल में आएगा तो उसकी महिमा ख्याल में आती है। रत्नत्रय की महिमा तभी आएगी तो रत्नत्रय कितना दुर्लभ है ये ख्याल में आएगा। जब तक कोई चीज सुलभ है तब तक उसकी महिमा नहीं आती है, तब तक नहीं महिमा आती जगत में। जब तक अभी तक, है ना, सब तरफ प्राण वायु ऑक्सीजन सब सुलभ थी तो अभी किसको महिमा नहीं आती थी। सब वृक्ष काटे जा रहे थे और सब नाना प्रकार से प्रदूषण फैल रहा था। अभी ऐसे समय में सबको, है ना, उस प्राण वायु की ऑक्सीजन की महत्ता सबको ख्याल में आ गई। इसी तरह जल की महत्ता ख्याल में आती जा रही है ना। इसी तरह ये सब तो लोक की वस्तुएं सारी, कोई भी वस्तु है तो एक नियम है, मनोविज्ञान है। अभाव में व्यक्ति को महिमा आती है तो दुर्लभ, तो उस बोधि की दुर्लभता जो है उसको ख्याल में, कितनी मुश्किल से
वो प्राप्त करने की योग्यता मिलती है। अभी प्राप्त हुई उसकी बात नहीं है, वो प्राप्त करने की जो योग्यता है सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र प्राप्त करने के जीवन, वो कितनी दुर्लभ है। एक इंद्रिय से लेकर चतुरेंद्रिय तक, असंगी पंचेंद्रिय तक तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, वहां तो कुछ है ही नहीं, बात ही नहीं है। संगी पंचेंद्रिय में जाके कहीं मिलेगा, कितनों को मिलेगा? संगी पंचेंद्रिय कितने हैं जीव जगत में, अपन देखते हैं अरबों जीव हैं, कहाँ है तत्व की सुलभता है? जैन कुल मिलना, स्वस्थ सब शरीर मिलना, है ना, और फिर आर्थिक रूप से कुछ है ना ऐसी निराकुलता होना, नाना प्रकार की वस्तुएं हैं जो तत्व में अपने बाधा उत्पन्न करती है। तो वो सब प्रकार का संयोग मिल जाना, ऐसे जिनवाणी का संयोग मिल जाना और ऐसे महापुरुष मिल जाना जो हमें तत्व की बात बताते हैं, ऐसे विद्वानों का समागम हो जाना, तो ये सब दुर्लभ है। और निश्चय से देखो तो है ना, भाई ये जो रत्नत्रय धर्म कितना दुर्लभ है ये कहते हैं, तो ये सब दुर्लभता का चिंतन होता है। ठीक है, अभी ये सब बात बाहर के व्यवहार से, यहाँ पे देखो पंडित जी क्या कहते हैं, बोधि आपका भाव है, बोधि आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नहीं, भाव में प्राप्ति कठिन है, व्यवहार का क्या बात है ना। तो कहते ना भाई, आत्मा के आधार से चिंतन होगा, आत्मा के आधार के बिना नहीं होगा। तो बोधि आपका, रत्नत्रय तो आपका भाव ही है, स्वभाव ही है ना। वो तो कहने का मतलब ज्ञान दर्शन चरित्र ये तो आपके स्वभाव में ही पड़ा हुआ है, कहने का मतलब। तो निश्चित निश्चित दृष्टि देखे तो दुर्लभ नहीं है, सुलभ है। सुलभ क्या है ही अपने पास में, उसको प्राप्त भी नहीं करना है, वो तो प्राप्त किया हुआ ही है, भव में प्राप्ति। लेकिन इस भव में है ना उसकी प्राप्ति करना कठिन है ना। पर्याय में वह समुद्र ज्ञान चरित्र की प्रकटता होना ये दुर्लभ है, ये व्यवहार में से ऐसा कथन कहा जाता है। तो निश्चय से देखो तो उसका कोश समय दर्शन ज्ञान चरित्र का मैं स्वयं सदा ही उपलब्ध हूँ, सदा ही मैं स्वयं को प्राप्त हूँ। और अंत में धर्म की जो धर्म है, समय दर्शन ज्ञान चरित्र जो धर्म है ना, उस धर्म की महिमा का चिंतन, उस धर्म की महानता का चिंतन, ठीक है, ये धर्म भावना के अंदर होता है। ठीक है, तो क्या कहते हैं यहाँ पर देखिए, दर्श ज्ञानमय चेतना आत्म धर्म बखानी, दया क्षमादिक रत्नत्रय यामे गर्भित जानी। तो है ना, सम्यक दर्शन ज्ञान में जो चेतना है ना, वो आत्मा का धर्म कहा गया है। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है, सम्यक चरित्र है, वो सब आत्मा का धर्म कहा गया है, वो आत्म धर्म है, वो निश्चय धर्म है ना। और बाकी दया क्षमा आदि रूप जो बाहर में सब शुभ भाव है, उसको इसी के अंदर गर्भित जान लेना चाहिए, उसी को व्यवहार से जान लेना चाहिए, उसी को इसके अंदर ही गर्भित जान लेना चाहिए। ठीक है ना, भावों को इस प्रकार से धर्म भावना का चिंतन कर, इस प्रकार से 12 भावना का चिंतन करता है। 12 भावना का चिंतन करते हुए एक धर्म मार्ग को, एक रत्नत्रय को अपने जीवन में कैसे प्रकट करूं, अथवा मुझे जितना धर्म मार्ग प्रकट हुआ है उसकी स्थिरता कैसे करूं, इसका चिंतन बार बार करता है। और ऐसा करता हुआ उन उत्तम समाधि 10 धर्मों को दृढ़ता पूर्वक पालन करता है और परिशह आदि को भी शांत भाव से सहन करता है। शरीर के ऊपर परिशह आता है तो शरीर की अशुचिता का, अनित्यता का, अशरण पने का ख्याल करता है, तो वो सब है ना मजबूती आती है अंदर में। तो इस प्रकार की 12 भावनाओं का चिंतन हम भी करें, और नाना प्रकार से ये जो सब प्रतिकूलताएं का बन रही है बाहर में, अथवा कुछ अनुकूलताएं, जो भी पुण्य पाप खुदे से सब खेल चल रहा है, इसके अंदर पुण्य पाप फल फमाई हरक बिल्खो मत भाई, यह पुतगल पर जाई मुझे विनसे फिर थाई, है ना। इस प्रकार का चिंतन अनेक विद्वानों ने अनेक है ना सारभूत बातें, बहुत वैराग्यमयी बातें लिखी है, चिंतन लिखा है। अनेक अनेक प्रकार की 12 भावनाएं, कई प्रकार की 12 भावनाएं प्राप्त होती है सबके अंदर, है ना। मूल दृष्टि, मूल जो भाव है वो अनित्य आचरण आदि का वही बताया गया है, उसको बताने का सब तरीका जो है वो अलग अलग ही। देखो राजा राणा वाले भी यहाँ पर है, तो आप में से बहुत लोगों को याद भी होगी, याद होना भी चाहिए, 12 भावनाएं हमें चिंतन में आनी भी चाहिए, क्योंकि वो चिंतन करना, याद करना है, तो है ना। चिंतन तो तभी करेंगे जब कुछ याद आता होगा, सोचेंगे उसको बारंबार। तो जो स्वाध्याय इत्यादि करते हैं तो वो वैराग्य की दृष्टि से हमारा होवे, और शांति से अपना जो भी समय है वो अपन तत्व के चिंतन में व्यतीत करें, अपने है ना मोक्ष मार्ग पे अपने आप को मजबूती के साथ में आरूढ़ करें। इसी परम पवित्र भावना से आज का जो ये जो द्वादश अनुप्रेक्षा का जो सूत्र है उसको पूर्ण करते हैं। यद्यपि एक दिन का विषय नहीं है, यद्यपि ये तो ना चिंतन किया जाए तो कर सकते हैं। शांति विद्वानों ने पुस्तक भी लिखी है, 12 भावनाएं का अनुशीलन करके किताब भी डॉक्टर हुकुमचंद जी भागल साहब की लिखती है, तो वे भी स्वाध्याय करने योग्य है। इस प्रकार से अपने चिंतन हमारा पूरा हुआ, 12 भावना के विषय में हमने चर्चा की है, सूत्र पूर्ण होता है। इस संदर्भ में कोई प्रश्न या कोई विशेष